नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के सिंह और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से होने वाले कुछ बड़े फ़ायदों के विषय में, कुछ हिडन बेनिफिट के बारे में, जिनका पता अभी बहुत लोगों को नहीं है और उससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। और साथ ही बात करेंगे इससे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में भी। देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए अभी तक ना तो कोई पर्टिकुलर दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इसको क्योर किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको हराया जा सकता है। और इसलिए ही लॉकडाउन जैसा कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़ा। और जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, लक्ष्य बड़ा होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, भौतिक विकास की गति रुकी है और यूं तो सभी को, लेकिन गरीब और मजदूर तबके को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सभी दिक्कतों को सहन करने के लिए, सभी दिक्कतों से लड़ने के लिए सिर्फ एक सेंटेंस ही शक्ति देता है और वो है कि अगर जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। तो अब बात करते हैं लॉकडाउन की वजह से होने वाले फ़ायदों के विषय में। देखिए, पहले तो 5-6 उन बड़े फ़ायदों के बारे में बात करेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील कर रहे हो। और उसके बाद 2 बड़े बेनिफिट डिस्कस करेंगे जिनका पता अभी बहुत सारे लोगों को नहीं है, जो हिडन बेनिफिट हैं और जिनका लाभ सभी को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ़ायदा, लॉकडाउन को लगाने का मेन इंटेंशन कोरोना को कंट्रोल करना है और इस दिशा में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। इंडिया के अंदर सही समय पे लॉकडाउन लगा दिया गया और WHO ने अपने इस कदम की तारीफ़ की है। जिस भी कंट्री ने, जिस भी देश ने लॉकडाउन को लगाने में देरी की, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहा हो, आज उसकी हालात बहुत ख़राब है। और इंडिया के अंदर अगर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी ना दिखाई होती, लॉकडाउन का पालन किया होता, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा होता, तो आज हम और भी कई गुना बेहतर स्थिति में हो सकते थे। दूसरा फ़ायदा, आज के एरा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं था कि कोई अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक बैठ के बात कर सके, उनके साथ समय बिता सके, अपने आप से बात कर सके, अपने आप को पहचान सके। जब कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ क्रिएटिव करना होता है तो उसके लिए चिंतन, मनन और अध्ययन की आवश्यकता होती है और लॉकडाउन ने लोगों को ये अवसर प्रदान किया है। तीसरा फ़ायदा, लॉकडाउन से पहले होने वाली शादियों को आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खूब पैसा खर्च करता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अगर सही कार्यों में पैसा खर्च किया जाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन कई बार तो व्यक्ति उधार तक लेके केवल अपनी शान दिखाने के लिए उन चीज़ों में पैसा खर्च करता है जो कई बार झगड़े की जड़ बन जाती हैं। और लॉकडाउन के दौरान होने वाली शादियों की भी आपको जानकारी होगी। ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, ना कोई डीजे, ना कोई बड़ी बारात। सिर्फ दूल्हे की साइड से 2-4 व्यक्ति आ गए और 2-4 व्यक्ति दुल्हन की साइड से हो गए। एक छोटा सा हवन हुआ और विवाह जैसा बड़ा संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इससे भी एक सीख मिलती है कि शादी विवाह इस तरह से भी हो सकते हैं और अगर चाहें तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इस प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। चौथा फ़ायदा, देखिए, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो जर, जोरू और ज़मीन, 3 चीज़ें झगड़े की मुख्य जड़ होती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने घरों में हैं, तो समाज में होने वाले इस तरह के लड़ाई झगड़े, इस तरह के अपराधों में काफ़ी कमी आई है। पांचवा फ़ायदा, पहले आप अपनी एरिया में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे, कितने रोड एक्सीडेंट्स होते थे। प्रतिदिन न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते चूँकि सड़कें सुनसान पड़ी हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी नहीं हो रही हैं और रोड एक्सीडेंट से होने वाले जान माल के नुकसान में भारी गिरावट आई है। छठा फ़ायदा, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन में कमी। पहले आप देखते थे कि तेल पानी की तरह खर्च होता था। गैस, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाए जाते थे, जिसके कारण इनके दाम भी बढ़ रहे थे और इनके स्रोत भी धीरे धीरे घट रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके उपयोग में भारी कमी आई है, जिसके कारण आने वाले समय में इनके दाम भी घटने की संभावना है और इनके स्रोत भी लंबे चलेंगे। अब बात करते हैं 2 बड़े हिडन बेनिफिट्स के विषय में। पहला फ़ायदा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पोल्यूशन में भारी कमी।
इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों में चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, अपने बहुत हाई लेवल पर था। इसको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने अपने अपने स्तर पर बहुत प्रयास करके देख लिए, लेकिन इसको नॉर्मल लेवल तक नहीं ला पाए। पहले जिन शहरों में सांस लेना मुश्किल था, आज वहाँ पे शुद्ध हवा बहती है। धुएं और धुंध के कारण जहाँ पे 100-200 मीटर के आगे आप नहीं देख सकते थे, अब आप किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से जहाँ पे केवल शोर और केवल शोर सुनाई देता था, आज वहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। और टीवी पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि दिल्ली, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और देश के अन्य शहरों से होकर बहने वाली नदियों का जल जहाँ पे गंदा था, आज बहुत शुद्ध हो गया है और कई जगह पर तो इतना प्योर हो गया है कि उसको पिया जा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा, ग्लोबल वार्मिंग में कमी। ग्लोबल वार्मिंग को आप जानते होंगे कि पोल्स पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर ऊपर आ रहा है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन इंडिया सहित दुनिया के अनेक देशों में लॉकडाउन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी कमी आई है, जो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसका फ़ायदा आपको होगा, मुझे होगा और सबको होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से एक तरफ जहाँ पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वहीं पे दूसरी ओर कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। अगर मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट रुका है तो प्राकृतिक विकास हुआ है, और मानव जाति के संपूर्ण विकास के लिए प्राकृतिक विकास का होना जरूरी है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, और लॉकडाउन ने इस दिशा में हमारी मदद की है। इसलिए मेरा एक सुझाव है, और हो सकता है कि आप उससे सहमत ना हो। अगर ऐसा है तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए, इस बार तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अचानक लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन आने वाले वर्षों में सरकारें कुछ इस तरह का रोड मैप तैयार कर सकती हैं क्या कि पहले से पूरी तैयारी करके, पहले से सबको सूचित करके, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साल में एक बार या 2 साल में एक बार, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए, या जितना भी उचित हो, देश को लॉकडाउन किया जा सकता है क्या? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो रुकेगा, लेकिन नेचुरल विकास होगा, प्राकृतिक विकास होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मानव जाति के संपूर्ण विकास के लिए, और इसलिए कि मानव जाति लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में रहे, हमें प्रकृति के साथ बैलेंस बनाना होगा, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, और विश्वास रखिए कि निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, ये दुनिया जीतेगी। जय हिंद।